हाय। जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस पे होगी। छोटी सी क्लिप मैं इसलिए बना रहा हूँ कि न्यू ईयर आ चुका है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जितने भी ग्रुप में जुड़े हुए हैं वो बढ़िया तरीके से इंग्लिश पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं और आपस में जो मैंने अपील की है आपसे, एक फ्रेंड सर्कल आप बनाएंगे और उसमें खूब अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, तभी मज़ा आपको आएगा। इंग्लिश एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज का मतलब होता है जब तक आप एक एनवायरनमेंट नहीं बनाओगे, जब तक आप एक टीम नहीं बनाओगे, जब तक आप एक एटमॉस्फेयर क्रिएट नहीं करोगे, तब तक आपको उस लैंग्वेज पे कमांड नहीं हो पाएगी। तो उस लैंग्वेज पे कमांड के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपील भी कर रहा हूँ कि एक ग्रुप बनाओ, एक फ्रेंड सर्कल बनाओ, डेली कन्वर्सेशन के लिए ग्रुप सर्कल बनाओ, चाहे 1-to-1 भी हो सकता है। जैसे मैं स्पीक कर रहा हूँ एक पर्टिकुलर पर्सन से, मैं अपने फ्रेंड से बात कर रहा हूँ, उससे आप डेली 10 मिनट 5 मिनट सेंटेंसेस के लिए बात करो। नॉर्मली तो आप बात करते हो, टाइम पासेस बातें तो होती है, लेकिन आप इस तरीके से कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव कर सकते हो, राइट। तो इस वीडियो में मैंने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कवर किया है। इससे पहले हमारे सारे टेंस कौन से खत्म हो गए, प्रेजेंट के पूरे खत्म हो गए। आज पास्ट खत्म हो जाएगा, देन वील मूव टू द फ्यूचर टेंस। उसके बाद हम लोग ग्रामर का नेक्स्ट पार्ट शुरू करेंगे, राइट। ऑल द बेस्ट। हेलो डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी इस टाइम वीडियो देख रहा है, जिस टाइम भी देख रहा है। तो नाउ आई एम अगेन विद द न्यू टेंस, दैट इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके पहले के टेंस जितने हो चुके हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आप रेगुलरली देख के सेंटेंस बना रहे हैं। देखिए, हमारी जो ट्रेन है, हमारी जो जर्नी है टू स्पोकिंग इंग्लिश, टू स्पीक इन इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली, वेरी इफेक्टिवली, हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। मैं मानता हूँ थोड़ी स्लो है, लेकिन बहुत स्पीड अप होगी, राइट। तो अब इसके पहले के टेंस मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कर चुके होंगे, बहुत अच्छे तरीके से सेंटेंस बना रहे होंगे। तो अब आज की जो वीडियो है वो किसके ऊपर है? देखो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें क्या पहचान होती है? हिंदी में क्या होता है? लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे। लेकिन इसमें नई चीज़ क्या है? टाइम आ जाएगा। आपको ये याद रखना है कि जब भी आप परफेक्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंस बनाएंगे, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, या हम आगे पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसमें हमेशा टाइम आएगा, जिसमें आप सीखोगे सिंस या फॉर का यूज। वेरी क्लियर। तो अगर आप पास्ट में कोई इवेंट बता रहे हैं, किसी की एक्टिविटी, और उसमें टाइम स्पेसिफाई कर रहे हो कि वो काम किस टाइम से कर रहा था, कर रही थी, तो आप क्या लगाओगे? सिंस और फॉर, और आप बात करोगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। वेरी क्लियर। नाउ सबसे पहले नॉर्मल सेंटेंस को हम बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब आप सब्जेक्ट के साथ, यहाँ में सब के साथ क्या लगाएंगे? हैड बीन। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हैज की, हैव की, सब के साथ आप क्या लगाएंगे? हैड बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब यहाँ पे सिंस और फॉर की मेन प्रॉब्लम है, तो ध्यान रखना है, सिंस और फॉर आप ऑब्जेक्ट से पहले लगाएंगे, लास्ट में लगेगा। ये मैंने आपको हिंदी में लिख के बता दिया है। सिंस और फॉर आप पूरे सेंटेंस के बाद लगाएंगे और ऑब्जेक्ट से पहले। वेरी क्लियर। अभी सेंटेंस बनाना सिखाऊंगा मैं, बी पेशेंट। आओ, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या पहचान होती है? पहले आप हेल्पिंग वर्ब लगा दो, जो कि हमारे पास हैड है, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद सिंस या फॉर, ऑब्जेक्ट। वेरी क्लियर। फिर से वही बात, सिंस और फॉर आपको लास्ट में लगाना है, राइट। अब आ जाओ, नेगेटिव सेंटेंस को पकड़ो। अगर आपको मना करना है तो क्या लग जाएगा? सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, सिंस या फॉर, ऑब्जेक्ट। वेरी क्लियर। चलो, अगर इंटेरोगेटिव मना करना है क्वेश्चन के साथ तो क्या लगाओगे आप? देखो, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, टाइम, फिर ऑब्जेक्ट। वेरी क्लियर। बनाए इस पे सेंटेंस, बोलो। चलो चलो प्रैक्टिस देखो। अब प्रैक्टिस 1 देखो ध्यान से। दे हैड बीन प्रैक्टिसिंग वर्ब्स फॉर 2 वीक। देखो ध्यान से, दे हैड बीन, ये दे हो गया सब्जेक्ट, हैड बीन यहां पे हेल्पिंग वर्ब, प्रैक्टिस इज द फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी लगा दिया प्रैक्टिसिंग, वर्ब इज द ऑब्जेक्ट फॉर 2 वीक्स, यहां पे लगाया फॉर। ये टाइम को रिप्रेजेंट करता है, कितने टाइम? 2 वीक्स। तो यहां पे एक पूरा सेंटेंस बन गया, किसका यूज करके? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। दे हैड बीन प्रैक्टिसिंग वर्ब फॉर 2 वीक्स। वे 2 हफ्तों से वर्ब की प्रैक्टिस कर रहे थे। वेरी क्लियर। नेक्स्ट, हैड दे बीन प्रैक्टिसिंग वर्ब्स फॉर 2 वीक्स। क्या वे 2 हफ्तों से वर्ब की प्रैक्टिस कर रहे थे?
आगे चलो, दे हैड नॉट बीन प्रैक्टिसिंग वर्ब्स फॉर 2 वीक, वे 2 हफ्तों से वर्ब की प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे, राइट। नेक्स्ट, हैड दे नॉट बीन प्रैक्टिसिंग वर्ब फॉर 2 वीक्स, अब आप क्वेश्चन के साथ पूछ रहे हो क्या वे 2 महीनों से वर्ब की प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे, वेरी क्लियर। चलो प्रैक्टिस 2 पे आ जाओ, प्रैक्टिस 2 करते हैं। अब क्या लिखा हुआ है सेंटेंस देखो, आई हैड बीन विजिटिंग यूके सिंस 2009, अब यहां पे सिंस लगा है, टाइम है, स्पेसिफाइड है 2009, ईयर है, तो क्या लगेगा, सिंस। आई हैड बीन विजिटिंग यूके, मैं यूके, विजिट मतलब घूम रहा हूं, घूमता हूं, जाता हूं, विजिट करता रहता हूं, कब से, 2009 से, ठीक है। आई हैड बीन विजिटिंग यूके सिंस 2009, मैं 2009 से यूके जा रहा था, मैं तो 2009 से जा रहा था, ठीक है। हैड आई बीन विजिटिंग यूके सिंस 2009, क्या मैं 2009 से यूके जा रहा था। थर्ड, आई हैड नॉट बीन विजिटिंग यूके सिंस 2009, मैं 2009 से यूके नहीं जा रहा था, राइट। हैड आई बीन नॉट विजिटिंग यूके सिंस 2009, क्या मैं 2009 से यूके नहीं जा रहा था। विजिट का मतलब यहाँ पे जाना आना दोनों है, विजिट करना, जैसे आप किसी के दोस्त के यहाँ जाते हो, विजिट वगैरह बोलोगे तो जाके आ जाते हो आप, राइट। और इसका उल्टा होता है रिजाइडिंग, अगर आप कहीं रहते हो तो आप रिसाइड लगाओ। चलिए ओके, अब एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो अब मैं कुछ नॉर्मल सेंटेंस बना रहा हूं आपको, सारे अफर्मेटिव सेंटेंस, राइट। देखो ध्यान से देखो, राम हैड बीन वेटिंग फॉर मोहन फॉर 3 आवर्स, राम कितने टाइम बताओ, 3 आवर, 3 घंटों से मोहन का वेट कर रहा था, मोहन का वेट कर रहा था। नेक्स्ट, आई हैड बीन जॉगिंग फॉर 1 आवर्स, आई हैड बीन, मैं 1 घंटे से जॉगिंग कर रहा था, 1 घंटे से जॉगिंग कर रहा था, राइट। आई हैड बीन, इट हैड बीन रेनिंग सिंस मिडनाइट, इट हैड बीन रेनिंग सिंस मिडनाइट, बारिश कब से हो रही है, पिछली रात से हो रही है, आधी रात से बारिश हो रही थी। ध्रुव सर हैड बीन टीचिंग मी सिंस 2006, ध्रुव सर हैड बीन टीचिंग मी सिंस 2016, ध्रुव सर 2016 से मुझे पढ़ा रहे थे, राइट। यहाँ पे हमारा पास्ट का पूरा कवरेज हो गया, यानी पास्ट में हमने इंडेफिनिट कर लिया, पास्ट कंटिन्यूस कर लिया, पास्ट परफेक्ट कर लिया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस कर लिया। अब फ्यूचर के 4 टेंस और करेंगे, फिर हमारा टेंस का प्रोपोर्शन खत्म, देन वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट ग्रामर पार्ट, राइट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बेटर होगा जब पूरी क्लास खत्म हो जाएगी तो एक चार्ट बना के, आप समरी चार्ट बना के और अपने घर पे या कहीं अपने स्टडी रूम में स्टडी टेबल पर से लगा लेंगे और उसको डेली व्यू करेंगे। अगर आपकी टेंस में कमांड होती है तो बिलीव मी, यू कैन स्पीक वेरी फ्लुएंटली, यू कैन मेक दी सेंटेंसेस इन योर एग्जामिनेशन वेरी फ्लुएंटली, राइट। ओके, थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।